माँ ये लीजिए चाय। बबलू, बबलू, जाओ, बाबू की स्कूल बस आ गई होगी। हाँ रवि बेटा, नाश्ता लग गया, नाश्ता कर लो आके। आया माँ। अरे भाभी, जो भी है जल्दी से ले आओ, मुझको देर हो रहा है। खेतों में धान की कटाई चालू है, मुझे जल्दी पहुंचना है। अरे थोड़ा सब्र रखिए देवर जी। अरे ओ लता, हो गया ना तुम्हारा काम? जाओ रसोई घर में जाओ, या फिर सारा दिन इस मुफ्तखोर को नाश्ता ही कराती रहोगी। मुफ्तखोर? तुम नाश्ता करो बेटा, तुम्हें लेट हो रहा है। रहने दो माँ, मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता। ये क्या तरीका अपने भाई से बात करने की, वो भी छोटे भाई से? सौतेला भाई, और आप लोग ज्यादा इस खेत और हवेली के मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। भूलो मत, जितना अधिकार तुम्हारा इस जायदाद पे है उतना ही रवि का भी है। हाँ हाँ, इसीलिए माँ के मरने के बाद पिताजी से दूसरी शादी की थी, ताकि जायदाद का पूरा हिस्सा मिल सके। देवर जी ये क्या तरीका है माजी से बात करने का? ये मत भूलो कि आपके माँ के जाने के बाद आप दोनों भाइयों को रवि की तरह ही पाला है इन्होंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की? तुम्हारी सीमा रेखा इस किचन के अंदर तक है, और आइंदा उसके बाहर निकलने की कोशिश की ना। चल राकेश। बहू, मेरी वजह से तुम अपनी गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरी गृहस्थी आबादी कब थी माँ जी? अरे आप आ गए। आप बैठिए, मैं खाना लेके आती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो मैं खाना आपके कमरे में रख दूँ? जब भूख लगेगी तो खा लीजिएगा। कौन आया? वो छोटे साहब आए, उन्होंने खाना अपने कमरे में मंगवाया। अच्छा है वो अपने कमरे में आराम से शांति से खाना खाए। वैसे भी दोनों भाइयों ने उनका जीना दुश्वार किया है। क्यों बेटा, आखिर इतना परेशान क्यों हो तुम? रहने दे माँ। इतनी नाराजगी अच्छी बात नहीं है। तो क्या करूँ? वो हर चीज। माँ जी, हाँ, वो भाभी जी ने छोटे साहब के लिए खाना भिजवाया है। अच्छा रख दो यहाँ। अच्छा हुआ तुम खाना यहाँ ले आई। लो बेटा, पहले खाना खा लो। नहीं माँ, उन लोगों को लगता है कि मैं उनको टुकड़ों में पल रहा हूँ। तुमने ऐसा सोचा कैसे? इस घर पर, इस रोटी पर जितना हक उन दोनों का है उतना तुम्हारा भी है। तुम्हारे बाबूजी जाने से पहले तीनों लोगों को जायदाद बराबर बांट के गए। तुम चिंता मत करो, तुम खाना खा लो। हाँ हाँ, वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन वो लोग क्यों इतने सालों से मुझे ताने मारते रहते हैं? और आपको भी तो अपमान करते हैं। अपनी बेइज्जती तो मैं भूल भी जाऊँ, लेकिन आपका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब अगर उन दोनों में से किसी ने कुछ कहा तो फिर मैं सहने वाला नहीं हूँ। अरे बेटा शांत हो जा, तू खाना खा ले। एक टाइम नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन इन दोनों के ताने मेरी जान जरूर ले लेंगे। माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएं? इन सबसे दूर? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी बड़ी माँ के मरने के बाद तुम्हारे बाबूजी मुझे इस घर में लेके आए थे और विजेश और राकेश की जिम्मेदारी मुझ पे डाली। ये मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अब तो मरने के बाद ही इस घर से मेरी विदाई होगी, लेकिन बेटा तुमको इसी घर में रहना है जब तक मैं जिंदा हूँ। मर जाने के बाद चाहे तुम जो करना,
लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं यही चाहती हूँ कि तुम तीनों लोग मिलजुल के आपस में रहो। अलग तो मैं भी नहीं होना चाहता माँ, लेकिन डर लगता है कहीं गुस्से में कुछ गलत ना हो जाए। धीरज रखो बेटा, आखिर वो तुम्हारे भाई हैं। कभी ना कभी तुम्हें इस बात का एहसास होगा। बस तू खाना खा ले। माँ आप जाओ, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। बस बेटा तू चिंता मत करना, और हाँ खाना जरूर खा लेना। हेमलता, जरा छोटे मालिक को बुला के लाओ नाश्ते के लिए। जी। माँ मैं शहर जा रहा हूँ, कल तक वापस आऊंगा। पर बेटा यूं अचानक? अचानक नहीं माँ, कल रात में बताना भूल गया था। एक नया ट्रैक्टर का ऑर्डर देना है, इसीलिए जा रहा हूँ। ट्रैक्टर? किससे पूछकर? किससे पूछकर मतलब? खेतों के लिए नया ट्रैक्टर की जरूरत है, इसमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? ये हमारा घर है, हमारी मर्जी के बगैर यहाँ एक सुई नहीं खरीदी जाती, और तू चला है ट्रैक्टर खरीदने। हाँ हाँ, हम भी देखते हैं तू हमारा पैसा इस तरह बेफिजूल खर्चे में कैसे बर्बाद करते हो। ये फिजूल खर्ची है। खेतों के लिए नए ट्रैक्टर की जरूरत है, और तुम दोनों जो दारू के लिए इतना पैसा खर्चा करते हो उसका क्या? अबे ओए, वो हमारा पैसा है, हमारे बाप का पैसा है, हमारी जो मर्जी आए करेंगे। अबे तू कौन होता है हमें बोलने वाला है? ट्रैक्टर तो मैं ला के रहूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अरे रवि बेटा मेरी बात तो सुन। हम भी देखते हैं कैसे ट्रैक्टर लेता है। राकेश, तू जरा बैंक मैनेजर को फोन मिला और चल मेरे साथ। मिस्टर रवि। जी सर बताइए। आपने ट्रैक्टर के लिए अप्लाई किया था? जी जी, ट्रैक्टर। देखिए आपके यहाँ से फ़ोन आया है, जो आपने चेक दिया था वो चेक पास नहीं होगा। क्या मतलब? चेक क्यों नहीं पास होगा? आप ट्रैक्टर नहीं ले सकते। लेकिन हमारी तो बात हो चुकी थी, आज मुझे बैंक आना था। लेकिन आपके घर से ही फ़ोन आया है, उन्होंने मना कर दिया है कि चेक पास नहीं होना चाहिए। देख लूंगा मैं भी। रोज 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 उस साले मनहूस की शक्ल देखनी पड़ती है, और आज तो साले ने हद कर दी। साला ट्रैक्टर लेगा और वो भी हमारे पैसों से। यहाँ हम लोग किसी तरह से चक्कर में हैं कि बंगलो और जमीन बेच के आराम से बाहर चला जाए। और इस गांव में रखा ही क्या है? मौज मस्ती करनी होती तो इतनी दूर शहर जाना पड़ता है, एक सिनेमा देखना है तो उसके लिए भी शहर जाना पड़ता है। इससे अच्छा इस शहर में जाके बस जाए, कम से कम इन मनहूसों से फुर्सत तो मिलेगी। और वो उर्मिला को तो किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, वो केवल अपनी गृहस्थी और सनी में ही बिजी रहती है। आज साला ट्रैक्टर लेने जा रहा है, कल साला खेत पर कब्जा करेगा, परसों पूरी हवेली पे, और हमको क्या मिलेगा? घंटा। तुमने ब्रांच मैनेजर से बात किया? हाँ भैया, हमारी बात हुई थी, चेक पास नहीं होगा। बहुत सही। भैया एक बात कहूं? हाँ बोल छोटे। क्यों ना हम प्रधान की बात मान लें? प्रधान की बात मान ले? मैं कुछ प्रधान? समझा नहीं।
प्रधान जितना हमारी जमीन और बंगलों पर पैसा दे रहा है, क्यों ना हम अपना हिस्सा बेचकर भाभी और बच्चे को लेकर आराम से बाहर चले जाएं और वहीं आराम से जिंदगी जिए। और रवि आज ट्रैक्टर खरीदने गया है, कल गाड़ी खरीदेगा, परसों बंगले पर कब्जा करेगा, उसके बाद फिर जमीन पे हमारे पास बचेगा क्या? रवि बहुत चालाक है। बात तो तू ठीक बोल रहा है। तू एक काम कर, प्रधान प्रजापति को फोन लगा और उससे कह कि जहां कहीं भी हो सीधा हमारी ऑफिस आ जाए। जी भैया। हेलो। जयराम ब्रिजेश बाबू। का हो प्रधान जी, बड़ा इंतजार कराते हैं? आधा घंटा बोल के पूरा 2 घंटा लगा दिए। अरे आप तो जानते हैं, प्रधानी है, सबको देखना पड़ता है। क्षेत्र की जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो वोट मांगने जाएंगे अगर चुनाव में, तो लोग फूलों की वजह जूतों की माला पहनाएंगे। और आप जैसी किस्मत कहाँ ब्रिजेश बाबू, बिना कुछ किए। बिना कुछ किए मतलब क्या हम निकम्मे हैं? अरे छोड़िए राकेश बाबू, मजाक भी नहीं समझते हैं आप। बताइए किस लिए याद किया आपने? प्रधान जी, हमें आपकी डील मंजूर है। आप पैसों का इंतजाम कीजिए, हवेली और खेत के पेपर आपको मिल जाएंगे। वो तो सब ठीक है ब्रिजेश भाई, जमीन और बंगले में आपके सौतेले भाई रवि का भी हिस्सा है। बिना उसके सिग्नेचर की यह प्रॉपर्टी मैं नहीं ले सकता हूँ। अरे छोड़िए उसे, आप हमारे हिस्सा हमसे लीजिए और हमारे हिस्से का पैसा हमें दे दीजिए। ब्रिजेश बाबू, मैंने पहले भी आपसे बोला था, जब तक आप राकेश, रवि और आपके तीनों के साइन किए हुए पेपर नहीं मिलेंगे तब तक मैं यह प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। आप रवि के साइन बहला के, फुसला के, मना के, जैसे भी करके साइन ले लीजिए। क्या बात करते हैं प्रधान जी, उस लतखोर को मनाने हम जाएंगे? ब्रजेश सिंह जाएंगे? अरे तो डरा के धमका के ले लीजिए, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। अब जब भी हमको बुलाना पूरे पेपर कंप्लीट करके ही बुलाना। गांव में और भी काम है, चलते हैं। जय सिया राम। क्या हुआ माँ जी? सारा दिन बीत गया लेकिन रवि अभी तक नहीं आया। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको तो पता है ना उनका गुस्सा। जब गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो वो खुद ही आ जाएंगे। और वैसे भी शहर से उतनी दूर से वो एक दिन में कैसे आएंगे? हाँ, कल तक आ जाएंगे। तुम्हारी कोई बात हुई क्या रवि से? नहीं, भला मेरी उनसे क्या बात हुई होगी। मैं तो बस यूं ही कह रही थी, शहर बहुत दूर है ना माँ जी, टाइम तो लगेगा ना उनको आने में। मम्मा मुझे नींद आ रही है। चलो। माँ जी, अब आप भी आराम कीजिए, देवर जी कल तक आ जाएंगे। लेकिन बेटा उसका तो फोन भी नहीं लग रहा है। हो सकता है बैटरी लो हो गई हो इसलिए नहीं लग रहा हो, लेकिन चिंता मत करिए, वो कल तक आ जाएंगे। अच्छा, क्या वो ब्रिजेश और राकेश आ गए हैं? कहाँ माँ जी, आप तो जानती है अपने बेटों को, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी तो वही रहते हैं। अच्छा, क्या बबलू सो गया? हाँ माँ जी, वो तो सो गया, उसका सुबह स्कूल जाना होता है ना, इसलिए वो सो गया। अच्छा बहू, एक काम कर, तू भी जाके आराम कर ले, तुझे भी सुबह बहुत काम होता। ठीक है माँ जी, आप भी आराम कीजिए, इतनी चिंता मत किया करिए, परेशान ना होइए, वो आ जाएंगे कल तक। सनी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई।
हेमलता भी ना कुछ काम नहीं करती है, सब फैला हुआ है। अभी तक उठी भी नहीं होगी। सनी, उठ जाओ बेटा। बहुत बेरहमी से मारा है। लगता किसी धारदार हथियार से हमला हुआ है। जी सर। और ये बॉडी पे जो वार हुआ है, किसी ने खुन्नस निकाली लगता है। इतनी बेरहमी से कौन मारता है? एक काम कीजिए। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। ओके सर। और पूरे कमरे को सील कर दीजिए। जी सर। कोई इस कमरे में आना नहीं चाहिए। ओके ओके सर। और जो चीज जहां पर है उसे कोई टच ना करे। हवलदार हर एक चीज की तलाशी लीजिए और कोई चीज छूना मत। कुमार साहब, मेरे साथ आइए। जी सर। ना रो बेटा ना रो, जो होना था वो तो हो गया। अब परेशान मत हो तुम। मत रो बच्चा मत रो, बिल्कुल परेशान मत हो तुम। अब होने को कौन टाल सकता है। मत रो बच्चे मत रो, शांत हो जा बच्चा, मत रो मत रो बेटा, शांत हो जा। माफ कीजिएगा, ये समय तो नहीं है सवाल जवाब का, पर क्या करें, पूछना पड़ेगा। कानून के मुलाजिम जो ठहरे। सर बैठिए। देखिए, जो होना था वो तो हो गया। अब आप लोग हिम्मत रखिए और आप लोगों का हमारा साथ देना पड़ेगा, तभी हम खूनी को पकड़ के आपको इंसाफ दिलवा सकते हैं। अच्छा माँ जी, ये बताइए, आपके अलावा घर में कौन कौन है? जितने हैं सब यही हैं, बस मेरे छोटे बेटे को छोड़ के। क्या नाम है उसका? रवि। आपका क्या नाम है? जी हेमलता। क्या रिश्ता है इस घर से आपका? मैं इस घर की नौकरानी हूँ, काम करती हूँ बस। काम करती है, लेकिन बिल्कुल हमारे घर के सदस्य की तरह है। अच्छा, आप लोगों की या आपके तीनों बेटे की कहीं कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी तो नहीं थी? हम तो घर पे रहते हैं, अब हम कहाँ जाने दरोगा साहब, किससे मिलते थे, कहाँ जाते थे, क्या करते थे, हमें तो कुछ पता नहीं। अब आप इनको अंदर ले जाइए, इनको पानी पिलाइए। जा बेटी जा जा। अच्छा माँ जी, मैंने सुना कि ये आपकी दूसरी शादी है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी दूसरी शादी है, लेकिन ब्रिजेश और राकेश को पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है, और मैंने रवि और इन दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है, और कभी मैंने ये नहीं चाहा है कि कभी ऐसी कोई बात हो, और तीनों को मैंने एक समान माँ का प्यार दिया है। अच्छा, तीनों भाइयों में रिश्ता कैसा था? मेरा मतलब तीनों में लड़ाई झगड़ा? अरे साहिब, लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता। आपका बेटा रवि शहर कब गया? वो तो कल ही गया है। उसका कोई फोन नंबर मिलेगा? अरे दरोगा बाबू, हम तो चलाते नहीं फोन, अब इन लोगों के पास कोई नंबर उम्बर हो मोबाइल में तो बता नहीं सकते।
मैं लाती हूँ। अच्छा, आपके पास फोन नंबर है रवि का, इसका मतलब आपसे बात भी होती होगी? जी नहीं, मेरा मतलब है कि वो माँ जी को बात करनी होती है ना, तो इसलिए नंबर रखती हूँ। इसका मतलब ब्रजेश और राकेश का भी नंबर आपके पास होगा? जी नहीं। ठीक है, आप लोग अपना अपना नंबर लिखा दीजिए। जी। और हाँ, रवि जैसे ही आए मुझे खबर कर दीजिएगा। ठीक है साहब, मेरा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया है। मैं जानता हूँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, बस रूटीन इंक्वायरी के लिए आए हैं। ठीक है, चलते हैं। यस, कम इन। जय हिंद साहब। जी हाँ कुमार जी, बताइए। साहब रवि घर आ गया है। वेरी गुड। देखिए, जब तक मैं पूछताछ न कर लूं रवि से जी, तब तक वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके सर। और उसका कॉल ट्रेस हुआ कि नहीं? जी सर, वही तो मैं आपको बताने आया था। उसका लोकेशन गांव का ही बता रहा है। इसका मतलब वो शहर गया ही नहीं साहब। इसका मतलब रवि गांव में ही था? फिर हमसे झूठ क्यों बोला कि वो शहर में गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कातिल वही हो? सर मुझे भी लगता है कहीं उसी का हाथ तो नहीं है इस कत्ल में। देखिए कुमार जी, अगर वो कातिल अपना ही हो सकता है, मेरी शक की सुई उसी पे जाती है। ठीक है, आप जाइए। रवि पहुंचा हुआ खिलाड़ी लगता है। पुलिस वालों से खेल खेल रहा है ना? जी। उसे हम लोग बताते हैं कि खेल क्या होता है। ठीक है, गाड़ी निकालिए, चल के रवि से पूछताछ करते हैं। जी सर। चलिए। घर के सब लोग कहाँ हैं? वो सब अपने अपने कमरे में हैं। रवि कहाँ है? वो भी अपने कमरे में है। जरा बुलाइए। जी, आप ही रवि हैं? जी। बैठिए। आप 2 दिन से कहाँ थे? सर मैं शहर गया हुआ था। पक्का शहर में थे? जी सर, मैं शहर गया था, लखनऊ। लखनऊ में कहाँ पे रुके थे? सर मैं अपने दोस्त के यहाँ रुका हुआ था। दोस्त के घर? अच्छा, मेरा मतलब है दोस्त का पता, घर कहाँ पर है? सर वो एरिया की मुझे नॉलेज नहीं सर। आप झूठ मत बोलो, सच बतलाओगे या पुलिस स्टेशन चलकर बताओगे? देखो, हमें पता चल चुका है तुम शहर में नहीं गांव में ही थे, और मौका मिलते ही तुमने अपने दोनों सौतेले भाई को जान से मार दिया था। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? मैं मानता हूं कि उस दिन मैं शहर नहीं गया था, गांव में था, लेकिन मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा सर? नहीं, तुम तो शहर के लिए अपने घर से निकले थे। तो बात सर ये है कि मैं घर से निकला था शहर के लिए, लेकिन बैंक मैनेजर का फोन आया और उसने कहा कि मेरा चेक पास नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया। जी, वो शराब पी रहा था, मैं भी काफी परेशान। मैं भी वहां शराब पी के सो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं घर आया। फिर मुझे पता चला यहाँ पे ये सब। फिर तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम शहर गए थे? एक्चुअली घर में किसी को पता नहीं है कि मैं शराब पीता हूँ। अगर माँ को पता चलता तो बहुत दुखी होती।
ठीक है, अपने दोस्त का नाम, नंबर और एड्रेस लिखवा दीजिए। जी सर। जितेंद्र कुमार, 994354273758। ठीक है रवि बाबू, आप गांव से बाहर मत जाइएगा, हम फिर आएंगे। साहिब, खाना खा लीजिए। साहिब, खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। मेरे दोनों भाइयों को जान से मार दिया गया और तुमको खाने की पड़ी है। साहिब, अब खाना ना खाने से वो दोनों वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? मुझे पूछने का तो हक नहीं है, लेकिन आप शराब कब से पीने लगे? साहिब, शराब इंसान को ना हैवान बना देती है, कहीं का नहीं छोड़ती है। मिस्टर कुमार, क्या बोल रहे थे तुम? सर, जीतू से बात हो गई है। कत्ल की रात रवि के साथ ही जीतू था। अच्छा, इसका मतलब रवि जब जीत के साथ था तो कत्ल किया किसने? सर, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। गांव वालों से पूछताछ के हिसाब से दोनों भाई एक नंबर के दारूबाज और अय्याश थे। कत्ल घर के अंदर हुआ है और घर के अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और रात को हेमलता ही दरवाजा बंद करती खोलती है। अच्छा, हेमलता का फोन काट का क्या हुआ? सर, मैंने चेक किया, हेमलता और रवि में अक्सर बात होती थी और तो कुछ कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मिला नहीं। इसका मतलब कहीं दोनों, मेरा मतलब कि रवि और हेमलता ने, क्या पता दोनों भाइयों को दारू पिलाकर घर के अंदर सुला दिया हो और रात को हेमलता ने दरवाजा खोल दिया हो और रवि ने आके ये कांड कर दिया हो। सर, कत्ल की रात हेमलता और रवि में दोनों में दिन से ही बात नहीं हुई, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से। मामला बड़ा उलझता जा रहा है। अच्छा, ये बताओ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? सर, कल तक आ जाएगी। जल्दी मंगवाओ, डॉक्टर से बात करो। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। वेरी गुड, लाइए। रिपोर्ट के हिसाब से कत्ल चाकू से किया गया है और वार के हिसाब से कत्ल में हाथ किसी मर्द का नहीं बल्कि औरत का हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट से पता चलता है। तो लेकिन सर, घर में किसी बाहर की औरत का आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाहर की नहीं तो अंदर की हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन? मां की उम्र हो चुकी है और बची ब्रिजेश की पत्नी और हेमलता जी, और हेमलता इस घर में नई है जैसे कि मां के बयान है, और हेमलता को इस घर में लेकर आने वाला रवि है, और फिर घूम के शक हेमलता और रवि पर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि रवि शहर जाने के बहाने हेमलता को समझा गया हो कि क्या करना है। वैसे भी दोनों भाई बल भर दारू पी रखे थे। एक काम करो, हेमलता के कमरे की तलाशी लो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और चलते वक्त साथ में लेडीज कांस्टेबल जरूर लेकर चलना, देखते क्या होता है। ठीक है सर। जी, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अभी पता चल जाएगा। बेटी को लेकर बाहर आइए।
आओ। अच्छा, एक गिलास पानी मिलेगा? अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? रानी। अच्छा, ब्रजेश अंकल को जानती हैं आप? कैसे थे अंकल? वो सनी के पापा थे। सनी के पापा थे? कैसे थे? वो मम्मी को मारते थे, परेशान करते थे। मारते थे? परेशान भी करते थे? अब सब समझ में आ गया। अब सच बताओगी या पुलिस स्टेशन चलकर बताओगी? ये क्या कह रहे हैं आप? ले चलो थाने इनको। नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन मत लेके चलिए, मैं सब बताती हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझ पे बहुत अत्याचार किए। जब मैं छोटी थी तो मेरी शादी एक अधेड़ उम्र की आदमी से कर दी गई, और जब लड़की हुई तो मेरी सास ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। मेरा पति तो दारू पीते पीते मर गया और इल्जाम मुझ पे लगा दिया, और फिर मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। और जब मैं दर बदर भटकती रही तब मुझे रवि साहब मिले और वो मुझे अपने घर लाए। और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चल गया था कि इन दोनों भाइयों की मुझ पे गंदी नजर है। एक रात, अरे भैया बैठो ना। भैया बड़े दिनों से वो हिमलता पर मेरी नजर है। आज रवि भी घर पे नहीं है, भाभी सो गई है और वो बुढ़िया कब की सो चुकी है। बड़ा अच्छा मौका है। तू तो पक्का मेरा भाई है। तुझे भी वही चाहिए जो मुझे चाहिए। चल, ये पहले ये बोतल खत्म करते हैं, फिर अपने छोटे भाई की ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये हुई ना बड़े भाई वाली बात। उन्होंने धमकी दी, अगर मैं किसी से कुछ कहूंगी तो वो लोग मेरी बेटी को मार देंगे। तो मैंने चुप रहने का फैसला कर लिया। लेकिन एक दिन जब दोनों भाई जब रवि साहब को जान से मारने की बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। देखा तो सालों को खेत में हिस्सा चाहिए, हवेली में हिस्सा चाहिए,
अब साले उस हरामखोर को उस लौंडिया में भी हिस्सा चाहिए। उस समय तो मेरे कलेजे को आग लग गई। यही मन किया कि साले का गला काट दूं। तो भैया देरी किस बात की? ये सब बातें यहाँ नहीं, विमला सुन लेगी ना। ये बातें कल ऑफिस में। मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने फैसला लिया कि मैं अब चुप नहीं रहूंगी और उन दोनों ने बहुत पी रखी थी, दोनों। तो बस मैंने मौका देख के दोनों को मार दिया। लेकिन मुझे अफसोस बिल्कुल नहीं है। चिंता तो बस मुझे अपनी बेटी की है कि बस उसके साथ कुछ ऐसा ना हो। तुम अपनी बेटी की चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं उसको अच्छी परवरिश दूंगा। लेकिन अगर तुम मुझे पहले ये सब बता देती तो शायद ये सब ना होता। ले चलिए इनको। यस कम इन। सर, ब्रिजेश की पत्नी और रवि मिलने के लिए आए हैं। हाँ, बुलाइए। जी सर। अब उसकी बच्ची का ख्याल आप लोग रखिएगा।